अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मैथ्स का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 हम करेंगे और उसको समझेंगे। और इसमें बेसिकली मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि लॉग हमने देखना है, लॉग को हमने फाइंड करना होगा। और उसमें दो ही चीज़ें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरी है मैंटीसा। दोनों बहुत आसान है, आपने थोड़ा सा फोकस करना है, आपको समझ आ जाएंगी। पहली चीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स है और दूसरी चीज़ मैंटीसा है। आपने इसका क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेना है। तो आपने देखना है कि यहाँ पे देखिए आपके पास जो पार्ट 1 है उसमें आपने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। तो देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना किसी भी लॉग की, आपके बुक में ये लिखा हुआ है कि वो बताती है कि नंबर कितना बड़ा है या वो नंबर कितना छोटा है। तो यहाँ पे देखिए पहले जो आपका पार्ट है वो है 5, 2, 8, 7। तो आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे बतानी है, सिंपल आपने साइंटिफिक नोटेशन निकालनी है इसकी, और वही इसकी जो 10 की पावर उसमें आएगी वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। तमाम सवालों में बिल्कुल ही ऐसा ही होना है। बस आपको ये है कि साइंटिफिक नोटेशन निकालनी आनी चाहिए। और अगर आपको वो नहीं आती तो आप 2.2 एक्सरसाइज देख लें, उसमें तफसील से साइंटिफिक नोटेशन हमने डिस्कस की थी। तो जिन बच्चों को आती है उनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि देखें आपके पास जो नंबर है 5, 2, 8, 7, आप साइंटिफिक नोटेशन जब बनाते हैं तो सिंपल यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं। तो पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो 10 की पावर आपके पास 3 बनती है, और यही जो 10 की पावर है यहाँ पे मैंने मेंशन किया है वो आपके पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगी। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखें, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल यहाँ से ये जो पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट नहीं मौजूद, ठीक है। ये पॉइंट जब यहाँ पे आएगा तो देखिए इसने कितनी प्लेसेस मूव की हैं, 1 प्लेस मूव किया है, राइट से लेफ़्ट मूव किया है। तो आपके पास इसकी जो 10 की पावर बनेगी वो क्या बनेगी, 1 बनेगी, ठीक है। जब भी कोई चीज़ राइट टू लेफ़्ट मूव करती है तो 10 की पावर +1 होती है, मतलब कि पॉजिटिव होती है। तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सिंपल है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी साफ आपको नज़र आ रही होगी। आपके पास पॉइंट जो है वो कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है। इस पॉइंट को जब यहाँ से यहाँ लाएंगे तो कितनी इसने मूव किया है, 1, 2 प्लेसेस इसने मूव की हैं। और दूसरा इसने लेफ़्ट टू राइट मूव किया है। ये आपकी लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट से जब राइट मूव करेगा तो आपके पास 2 तो आएगा, क्योंकि आपके पास 10 की पावर इसमें देखें 2 आ रही है, लेकिन -2 आएगी। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट टू राइट इसने मूव किया है। तो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगी, वही जो 10 की पावर होगी वो क्या है, -2। तो यहाँ पे भी आएगा -2। यहाँ पे देखें आपका जो पॉइंट है, देखें ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे था, यहाँ से जब ये यहाँ पे मूव हुआ, ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 2 प्लेसेस इसने मूव की हैं तो आपके पास 2.347, क्योंकि इसने 2 प्लेसेस यहाँ से यहाँ मूव किए हैं तो 10 की पावर आपके पास आएगी 2। तो पॉजिटिव 2 है तो बस यहाँ पे भी आपने 2 लगा देना है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 आपने देख लेना है। इसका पार्ट 5 क्या है, आपके पास है 0.000049। यहाँ पे पॉइंट नहीं है, हम जब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, देखें इस पॉइंट को जब यहाँ से यहाँ लाएंगे तो इसने कितना मूव किया है, आप समझ लीजिए एक डिस्टेंस है जो पॉइंट मूव कर रहा है वो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 फिगर्स इसने मूव किए हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसने लेफ़्ट से राइट मूव किया है, तो हम -5 लगाएंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि जब इसकी 10 की पावर जो है वो भी -5 ही आएगी। तो यहाँ पे पावर जो आएगी वही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी। इसी तरह अब हम इसका नेक्स्ट देख लेते हैं, पार्ट 6, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। वो आपका है 14500। जब आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, ये पॉइंट हम खुद लगाएंगे, मतलब कि अपने जहन में आपने समझना है कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए। यहाँ इसको गंदा नहीं करना आपने, नीट काम में आपने अलग से रफ में यहाँ पे इस तरह आपने लिखना है, अपने आप को समझाना है कि देखें जब मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगी या लगाऊंगा तो मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी 5 आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 10 की पावर 5 आएगी। ओके, इस तरह नीट आपने करना है। ये जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको क्वेश्चंस गंदे कर दिए, लेकिन आपने रफ में काम करना है। ये सारा नीट में सिर्फ आपने लिखना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वल्स टू 5। अब आपने लॉग फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फाइंड द लॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि पीछे हमने पढ़ा कि लॉग हमारे पास 2 चीज़ों से निकलते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक आप समझ चुके हैं, मैंटीसा आपको मैंने समझाना है। तो कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले 43 आपको जो नंबर दिया है इसकी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेनी है। आपके पास 1 आ रही है, क्योंकि यहाँ पे देखें लिखा हुआ है जब हम 43 के दरमियान पॉइंट लगाएंगे तो ज़ाहिर बात है पॉइंट के बाद 1 नंबर है, 1 डिजिट है, तो आपके पास 10 की पावर 1 आएगी, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास 1 हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंटीसा निकालने के लिए क्या करना है मैं आपको शॉर्टली सा बता दूँ, बस आपने वही याद रखना है। 43 आपके पास देखिए 2 नंबर हैं, आपने हमेशा पेयर नंबर का पेयर लेना है। जिस तरह 4 नहीं लेना अकेला, आपने 43 लेना है। 43 आप समझ लीजिए आपकी रो नंबर है, आपके बुक के लास्ट में ये आपकी टेक्स्ट बुक है,
इसमें देखें ये आपके पास लॉग का टेबल है पेज नंबर 283 पे। आपके पास ये देखें यहाँ पे 43, ये आपके पास जो है ना सारी रोज़ हैं। यहाँ पे आपने 43 देखना है, ये 43 है आपका, ठीक है। अब 43 के आगे देखिए बहुत सारे कॉलम्स हैं। हम सोच रहे हैं कि कॉलम कौन सा देखें, तो हम यहाँ से क्वेश्चन में देखेंगे कि आगे कौन सा नंबर मौजूद है, लेकिन यहाँ पे है कोई भी नंबर नहीं मौजूद, तो हम यहाँ पे ज़ीरो ले लेंगे, ठीक है। अगर कोई भी नंबर नहीं मौजूद, आपने ख़ुद से ज़ीरो का कॉलम सेलेक्ट कर लेना है और उसमें जो भी आपको वैल्यू मिलेगी आपने मैंटीसा के आगे लगा देनी है। तो आप ये देखें 43 के आप लाइन पे आए हुए थे, ज़ीरो का ये कॉलम था, आप यहाँ से बिल्कुल डाउनवर्ड गए, कहाँ तक गए 43 तक। आपको जो नंबर मिल रहा है वो है 6335, तो आपने यहाँ पे लिख देना है 6335। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट लगा के लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि जो मैंटीसा होता है, जो मैंटीसा की डेफिनेशन है आपके बुक में दी हुई है, उसमें कहा हुआ है कि मैंटीसा हमेशा आपके पास डेसिमल नंबर होता है, ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट हो। एक तो रियल नंबर होता है ना, ठीक है, 2, 3, 4, 246 कोई भी नंबर। एक आपके पास डेसिमल नंबर होता है, फ्रैक्शनल नंबर होता है, जिसमें आपके पास पॉइंट आ जाता है, ठीक है, जिस तरह 6.29 फॉर एग्जाम्पल एक्सेट्रा जो भी। तो यहाँ पे आपने 0 पॉइंट लगाना है, ठीक है। अब सिंपल लॉग निकालने का तरीका ये है कि आपने 1 को इसमें ऐड कर देना है, आपके पास लॉग खुद ही आ जाएगा। मतलब कि पहले करैक्टरिस्टिक्स निकालें, फिर मैंटीसा निकालें अपने लॉग के टेबल से, उन दोनों को आप इसमें ऐड करा दें, आपके पास लॉग निकल आएगा, ठीक है जी। तो आप लोगों को आगे क्वेश्चंस में ना डायरेक्ट लॉग भी निकालना आना चाहिए। अभी तो आपने ये निकालनी है ना, अगर यही लॉग आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट निकालें तो ये आपके पास लॉग का बटन है, यहाँ पे आपने 43 लिखना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.6334। यहाँ पे आपके पास 5 आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे जब 4 को राउंड ऑफ करेंगे, देखिए आगे 6, 8 है, तो ये भी आपके पास 5 ही बनेगा। तो ये इसका डायरेक्ट तरीका होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर से लॉग निकालने का। ये आपको आगे कैलकुलेटर बहुत चाहिए होगा, क्योंकि आगे पूरी लॉग की एक्सरसाइजेज आएंगी जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, उसी तरह आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेनी है। जो आपके पास 2 आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो 10 की पावर 2 बनेगी, तो 2 यहाँ पे हम लिख देंगे जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनेगी। अगेन इसका हम आपकी बुक में मैंटीसा देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन के मैं आपको खुद निकाल के दिखाऊँगी ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। देखिए 57 है आपके पास, तो देखिए यहाँ तक हमारे पास 49 है। आपने नेक्स्ट पेज पे जाना है, आपको यहाँ पे 57 ज़रूर मिलेगा जी। ये आपका 57 है, तो यहाँ पे देखिए 57 आपके पास, आगे आपके पास है 9, मतलब 9 कॉलम चेक करना है। पिछले क्वेश्चन में तो आपके पास कोई कॉलम नहीं था, तो हमने 0 लिया था। यहाँ पे 9 कॉलम चेक करेंगे, तो ये देखिए 7627 आ रहा है। तो ये देखिए यहीं पे यही वैल्यू मैंने लिखी है, लेकिन पॉइंट के साथ लिखी है। आगे मैंने देखे 2 लगा, 2 उसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। ये आपके पास निकल आया इसका लॉग। कैलकुलेटर पे भी सर्च करेंगे, ये सेम यही आएगा आपके पास। नेक्स्ट उसमें आपने देख लेना है 1.982 आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है, आपको कोई भी पॉइंट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना, कैरेक्टरिस्टिक को 0 शो कराना है। क्यों कराना है, क्योंकि देखिए आपने पॉइंट को ना इधर प्लेस किया ना उधर प्लेस किया, वो पहले से जगह पे था। क्योंकि जब हम पॉइंट को लगाते हैं तो फिर काउंट करते हैं, यहाँ पे कोई काउंटिंग नहीं हो रही। सिंपल आपने कैरेक्टरिस्टिक को 0 लिख देना है। मैंटीसा आपके पास कितना आ जाएगा, आपने 19। अब ये क्वेश्चन जो है इसका मैं आपको ज़रा बताऊँ, इसको आप गौर करना कि आपके पास पहले 19 है, तो हमने किस में जाना है, 19th रो में जाना है। ये जी आपकी 19th रो है, इसमें आप लोगों के ने 8 कॉलम में जाना है। अब आगे तो 2 भी मौजूद है, तो हम 8 भी कॉलम देखेंगे और 2 भी कॉलम देखेंगे, लेकिन पहले 8 है तो पहले 8 देख लेते हैं। पहले जो 8 कॉलम है उसमें आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो है 2967। ये मैंने लिख दी 2967। अब इसमें 4 क्यों ऐड हुआ है, क्योंकि आपके पास 2 है ना, तो आप याद रखिएगा जब आपने 8 कॉलम चेक कर लिया है, इस बॉक्स को एक दफ़ा यूज़ कर लिया है, तो दूसरा आपने 2 ना इस मीन डिफरेंस वाले बॉक्स से देखना है, ठीक है। ये जो मीन डिफरेंस वाला बॉक्स है ना, तो आपके पास दूसरा कॉलम यहाँ से हमने चेक करना है, यहाँ से चेक किया जाएगा। तो यहाँ से आप देखें आपके पास 4 आएगा, 19th रो में आपके पास यहाँ पे 4 मौजूद है। मतलब एक कॉलम अगर यहाँ से ले लिया तो नेक्स्ट कॉलम आपने हमेशा यहाँ से लेना होगा, तो आपके पास 4 आएगा। इन दोनों को आपने ऐड किया, आपके पास जो फाइनल मैंटीसा निकला वो ये निकला। उसको आपने यहाँ पे पॉइंट की सूरत में लिख दिया, आपने उसका लॉग निकालिए कैलकुलेटर पे, या आपने इनको ऐड भी कर दिया, इसको ऐड कर दिया, सिंपल वही चीज़ आ रही है। कैलकुलेटर पे भी निकालना है, आपके पास यही चीज़ आएगी, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बिल्कुल सेम वो यही चीज़ है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने बिल्कुल एरो लगा के शो कराया हुआ है कि यहाँ पे भी पॉइंट मूव होगा। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए पॉइंट को मूव कराएं, साइंटिफिक नोटेशन निकालें इसकी। आपके पास 10⁻² आ रही है, क्योंकि ये आपके पास 2 प्लेसेस मूव कर रहा है, तो आपके पास पावर -2 होगी। आपने यहाँ पे लिख दी। मैंटीसा आपने कैसे देखना है, अगेन 87। मैंने आपको बताया है कि आपने पेयर ऑफ नंबर लेने हैं, 87th रो लेनी है, 87 रो ले लें।
6 कॉलम चेक करें, ये आपके पास आएगा नंबर, ठीक है। इसको आप पॉइंट लगा के लिख देंगे। इसको और इसको आपस में आपने सॉल्व करा लेना है। आपके पास जो आ जाएगी वैल्यू वही आपका क्या हो जाएगा, वो आपका फाइनल, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे जो है मैंने समझाने के लिए थोड़ा आपको लग रहा होगा मिक्स हो गया। अच्छा 0.047 है, देखें ये वाला नंबर है। इसमें भी मैंने क्या किया हुआ है, ये पॉइंट देखें यहाँ से यहाँ मूव कराया है, 2 प्लेसेस मूव कराया है, लेफ़्ट टू राइट मूव कराया है, तो पावर -2 आ जाएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक आपकी -2 हो जाएगी। मैंटीसा आपने देख लेना है, 47th रो लेनी है, 0 कॉलम लेना है, मैंटीसा निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इनको और इनको आपस में सॉल्व करना है, आपके पास आ जाएगा लॉग। आपके पास 6th पार्ट है इसका। ये पॉइंट अगेन यहाँ पे मौजूद था, मैंने इसको यहाँ पे मूव कराया। कितना मूव कराया आप मेरे साथ काउंट करें, 1 2 3 4 मूव कराया, तो पावर क्या आएगी 10 की पावर 4। अच्छा जी माइनस क्यों आए हैं, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट मूव कराया है, तो पावर आ जाएगी इसकी -4। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बन जाएंगी -4 और मैंटीसा इसका क्या हो जाएगा, यह आपने निकाल लेना है। 35 रो लेनी है, ठीक है। पॉइंट के होने से कोई वो नहीं होता, आपने 35 रो ले लेनी है, 4 इसका कॉलम लेना है, ये चीज़ आएगी। इनको आपस में कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सॉल्व करें, 4 लगाएं प्लस 0.5490 लगाएं, जैसे मैंने आपको लिख के दिया है, आपका आंसर निकल आएगा जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसका यहाँ तक मुझे लगता है कि इजी था, आगे भी आई थिंक सो इजी ही होगा, क्योंकि ये इतने मुश्किल नहीं है। इफ़ लॉग इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है, उन्होंने कहा है अगर इस चीज़ का जो लॉग है वो इसके बराबर है। ये आपका मैंटीसा इन्होंने आपको दे दी है, अच्छी बात है। पिछले क्वेश्चन में आपने सारों में खुद मैंटीसा निकाला, यहाँ आपको ऑलरेडी मैंटीसा गिवन है, सिंपल आपने कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है और आंसर दे देना है। तो उन्होंने कहा फाइंड करें इस चीज़ को। अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें यहाँ पे पॉइंट नहीं है, 3177 है। यहाँ मैंने पॉइंट लगाया ताकि आपको समझा सकूँ, और 10 की पावर 3 लगा दी, क्योंकि आगे की जब करेक्टरिस्टिक्स निकालूंगी तो देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3 बनेंगे ना, तो इसकी करेक्टरिस्टिक इस पार्ट की क्या आएगी 3। और मैंटीसा तो सब के लिए आपको दिया हुआ है, देखिए करेक्टरिस्टिक आपने 3 लिखनी है। मैंटीसा जो आपको टॉप पे दिया हुआ था वही आपका मैंटीसा है, ठीक है। 0.5019 आपको क्वेश्चन में गिवन है, इनको आपने ऐड कराना है, ये आपका आ जाएगा आंसर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखें, आपको जो पॉइंट है यहाँ पे आपको पॉइंट दिया है, आपने इसको यहाँ मूव कराना है, राइट टू लेफ़्ट करा रहे हैं तो 10 की पावर 1 आएगी, ठीक है। और कितना देखें 1 प्लेस मूव करा रहे हैं, इस पॉइंट के दरमियान एक डिजिट है, 1 प्लेस मूव हो रहा है तो 1 आएगी, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगी 1। मैंटीसा आपने 31th रो और 7 कॉलम और 7th जो है वो मीन डिफरेंस वाला कॉलम चेक करना है। लेकिन मज़े की बात, क्योंकि इसमें हमें गिवन है तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चेक भी करेंगे तो आप देख लेंगे कि आपके पास यही वैल्यू आएगी। वैसे तो आपको इस क्वेश्चन में ये चीज़ें गिवन है, आपने सिंपल इसको इसमें ऐड कराना है और ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। ये वाला ये आपको आंसर दिया हुआ है। लॉग आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना है, इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक्स ही फाइंड करनी है। ये देखें ये पॉइंट जब आपको इस साइड लेफ़्ट साइड पे दिए है, राइट पे लेके आए, यहाँ पे जब आएगा कितनी प्लेसेस मूव की हैं इसने 2, तो 10 की पावर आपके पास आ जाएगी -2, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे -2 करेक्टरिस्टिक्स ले सकते हैं, और मैंटीसा आपके पास दिया हुआ है सवाल में पीछे, इन दोनों को आप इसमें सॉल्व कराएं। -2 प्लस 0.5019 अपनी कैलकुलेटर पे लिखें, आपके पास जो आंसर आएगा वो ये होगा, ठीक है। ऊपर बार इसलिए डरिए क्योंकि नेगेटिव हम शो नहीं कराते होते, साथ ऊपर हम बार लगा देते हैं, वो हमारा माइनस शो करता है। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखेंगे, जिसमें आपने x फाइंड करना है। इसमें थोड़ी सी एक नई चीज़ मैं आपको बताऊंगी। उन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि प्लस जब इक्वल के उस साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस उस साइड जाता है तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई जब इक्वल के उस साइड जाता है तो डिवाइड, डिवाइड जब उस साइड आता है तो मल्टीप्लाई। अच्छा जो लॉग होता है ना, ये जब इक्वल के उस साइड जाता है तो एंटाई लॉग हो जाता है, या एंटी लॉग आप कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें अच्छा लगता है आपको, वो जाता है। और एंटी लॉग जब यहाँ से यहाँ आता है तो वो लॉग हो जाता है। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे। उन्होंने कहा है एक्स निकालो, तो देखें लॉग और एक्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में जुड़े हुए हैं, दोनों ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ आपको एक वैल्यू दी हुई है उन्होंने, सिंपल आपने एक्स को इधर ही रखना है, लॉग को आप इक्वल के उस साइड ले जाएं तो देखें एंटाई लॉग बन जाएगा, लॉग से एंटाई लॉग बन जाएगा। अपनी कैलकुलेटर पे एंटाई लॉग निकालें तो आपको मैं बता देती हूँ कैलकुलेटर पे निकालने का तरीका। आपने शिफ्ट दबाने हैं, उसके बाद आपने लॉग दबा लेना है, और उसके बाद आपने वैल्यू इसकी लिख लेनी है, शिफ्ट लॉग, ये आपका लॉग था, ये आपके पास 0.0065, ठीक है, मतलब शिफ्ट लॉग 0.0065
जी शिफ्ट लॉग 0.000056 जी। तो ये आपके पास जो है वो आंसर दे रहा है 1.0129। इस कैलकुलेटर पे मुझे थोड़ा मसला हुआ क्योंकि इसकी थोड़ी मशीनरी डिस्टर्ब है, आई थिंक सो। लेकिन आपने सिंपल शिफ्ट दबानी है और लॉग का बटन दबाना है, सिंपल आपके पास एंटी लॉग निकल आएगा। ठीक है, आपके पास सारे जो कैलकुलेटर पे फंक्शंस हैं, थोड़ा एडिशनल मैं बता दूं। अगर कॉज निकालना है, देखें ये आपके पास कॉज का बटन होता है। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि कॉज का इन्वर्स निकालो तो सिंपल आपने शिफ्ट लगा के कॉज लगा देना है। मतलब हर एक चीज़ को अगर आपने उसका उलट निकालना है ना, आप शिफ्ट लगा के वो बटन दबाएं, वो आपके पास निकल आएगा। ठीक है, लॉग का भी यही हिसाब है एंटी लॉग निकालने के लिए। तो अब हमारे पास इसका हमने नेक्स्ट पेपर पे आ जाना है जी। तो पार्ट 2 देख लेते हैं इसका, वो है log x इज इक्वल टू 1.192। अब इसमें भी आपने क्या करना है, ये दो चीज़ें आप छोड़ दें। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर मैंटीसा है और टेबल इसकी वैल्यू भी अगर आप चेक करना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपके बुक वालों ने सिंपल आपसे एंटी लॉग मांगा है तो आप यहाँ से स्टार्ट लें। आपने लिखना है x इज इक्वल टू, ठीक है, ये वाला x, ये लॉग उधर जाके क्या हो जाएगा एंटी लॉग। इसका कैलकुलेटर पे अगेन एंटी लॉग निकालें, 15.56 आपका इसका एंटी लॉग बन जाएगा। यहाँ पे ये असल में मैंटीसा मेंशन है और ये इसकी टेबल वैल्यू है। अगर आप चाहें तो टेबल में चेक कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी कि 19 की रो लेनी है और 2 का कॉलम ले लेना है। ठीक है, आपके पास अगेन नेक्स्ट पार्ट में log x इज इक्वल टू -3.434 दिया हुआ है। तो अब जो थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन ये लंबा है नहीं, थोड़ा सा मैं आपको स्किप करा दूँगी इसमें से। सिंपल आपने लिखना है कि सिंस मैंटीसा इज़ नेगेटिव। देखिए ये आपका मैंटीसा है, मैंने आपको बताया था, ये आपको माइनस में इन्होंने दिया हुआ है, तो ये जो है ना माइनस में हो नहीं सकता। ठीक है, मैंटीसा की डेफिनेशन है कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है और दूसरा ये हमेशा पॉइंट में होता है। ये दो बातें आपने इसकी याद रखनी है। कौन सी, एक पॉइंट इसमें आएगा और दूसरा ये पॉजिटिव होगा, माइनस ये नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे सिंस मैंटीसा इज़ नेगेटिव सो वी मेक इट पॉजिटिव बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4। अच्छा 4 ही क्यों, इसमें प्लस और माइनस कराएंगे, ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए अगर आप समझ रहे हैं सही दिल के साथ, दिमाग के साथ। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 3 मौजूद है, तो मैं आपको बस ट्रिक बता देती हूँ कि अगर 3.43 है तो आपने उसमें प्लस माइनस 4 कराना है। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 मौजूद है, तो आप देखेंगे वहाँ पे हम 2 को कराएंगे। तो बस ये याद रखें, ये चीज़ याद रखें, 3 है तो 4 को प्लस माइनस कराना है। आप लिख दें log x, ये चीज़ लिखने से पहले आप यहाँ पे लिखेंगे -4 +4 और माइनस वो वैल्यू आपने लिख देनी है। अब यहाँ पे देखें, इसको तो आप इसमें ऐड करा देंगे, ठीक है, फिर इसको आप इसमें सॉल्व कराएंगे तो आपके पास -4.566 आएगा। तो ये जो माइनस है यहाँ पे शो नहीं कराना, ऊपर बार लगा देनी है। ठीक है, ये इसका एक तरीका है, इसका एक वे है। ये जो चीज़ आ गई है ना, अब आप कैलकुलेटर पे लें, लिखें लॉग, ठीक है, शिफ्ट और लॉग लगाएं और इस रकम को लिखें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये जो बीच में मैंने ये जो चीज़ लिखी है ना, ये ज़रा इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखें, आप देख लें 4 बनेगी, 0.566 इसका मैंटीसा होगा। और इन दोनों की हेल्प से, इसकी हेल्प से आप इसका चेक कर सकते हैं कि टेबल वैल्यू क्या आती है। ठीक है, टेबल वैल्यू इसकी ये ही आएगी क्योंकि आपका एंटी लॉग भी ये आ रहा है। टेबल वैल्यू और एंटी लॉग आपका सेम आएगा। ठीक है, तो आपको टेबल वैल्यू वगैरह कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखी गई है। आपने यहाँ तक करके यहाँ से फिर यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए पार्ट 4 देख लें। आपके पास अगेन ये माइनस भी दिए हुए हैं, वो सारी लाइन ऊपर जो कहानी हमने लिखी थी वो कहानी नीचे भी लिखेंगे। बस यहाँ पर आप इस कहानी में 2 को आपने कर देना है, उधर 4 था, इधर 2 कर देना है। 2 का आपने -2 भी लिखना है, +2 भी लिखना है इस वैल्यू के साथ, जैसे आपने ऊपर लिखा। उसके बाद आपने -2 और इसको आप इसमें सॉल्व करा देना है। +2 जब इसमें ऐड हो जाएगा तो ये वैल्यू बन जाएगी। इस वैल्यू में आपने -2 को कराना है। अच्छा, जो मैथ्स है ना वो स्टेप बाय स्टेप होती है, एक ही बारी में सब कुछ नहीं करने की कोशिश नहीं करनी। पहले +2 को इसमें आपने कराना है ऐड, इन दोनों को आपस में सॉल्व कराना है। माइनस का साइन इसके साथ रहेगा, कैलकुलेटर पर लिखना। उसके बाद आपने -2 और इसको आप इसमें सॉल्व कराना है, तो फाइनली आपके पास ये चीज़ आएगी। इसका आपने एंटी लॉग लेना है, ये चीज़ और ये चीज़ अगेन समझाने के लिए इसका लिखा हुआ है कि ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें 2 है और ये चीज़ आपकी मैंटीसा है। कि अगर आपके पास MCQs में इस तरह की वैल्यू आ जाए 2.4274, तो इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें मैंटीसा क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आपको पता होना चाहिए जो 2 पे बार लगी है ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है और पॉइंट के बाद, ठीक है, ये 4274 हम 0 के साथ लिखते हैं, 0 पॉइंट के साथ। मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये डेसिमल वैल्यू होती है, तो ये आपका मैंटीसा होता है। ये आपको सिर्फ नॉलेज आपके लिए। ठीक है, आपने बस यहाँ से आगे करना है, यहाँ से लिखना शुरू करना है, इसको आपने छोड़ देना है। x इज इक्वल टू एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग की वैल्यू आपने कैलकुलेटर पे लिखनी है
शिफ्ट लगा के लॉग लगा के ये वैल्यू, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बिल्कुल एंडिंग के करीब हैं। फिफ्थ आपके पास पार्ट है log x इज इक्वल टू 4.3561। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई माइनस की वैल्यू नहीं है। सिंपल x लगाएं, इस वैल्यू का एंटी लॉग लें, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x अकेला क्यों हो गया? क्योंकि log उधर जाके एंटी लॉग हो गया। ठीक है, अगेन माइनस में दिया हुआ है, -2 है। अब आप मुझे खुद बताएंगे कि हम यहाँ पे क्या लगाएंगे। ज़ाहिर बात है हम यहाँ पे +3 और -3 को कंप्यूट करवाएंगे। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख लेना है कि सिंस मेंटिसा इज़ नेगेटिव सो वी आर एडिंग सब एंड सब्ट्रैक्टिंग 3। तो अगेन यहाँ पे -3 लगाया मैंने, +3 लगाया, इनको आपस में सॉल्व कराया, साथ इसके साथ सॉल्व कराया। सॉल्व ये कराना है कि कैलकुलेटर पे लिख दें -3 +3 और -2.0184। वो आपके माइनस में जवाब देगा, लेकिन आपने ऊपर बार लगानी है। ठीक है, वो माइनस इधर नहीं लिखना, वो ऊपर बार की फॉर्म में, ऊपर इसके मतलब एक तरह से कह सकते हैं सर पे लिख देना है, सर पे रख देना है इसके। ठीक है, अब x इज इक्वल टू आपने इस वैल्यू का एंटी लॉग ले लेना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही इसकी टेबल वैल्यू भी है, यही इसका एंटी लॉग भी है। टेबल वैल्यू और एंटी लॉग सेम होता है। ओके, और आपने इस एक्सरसाइज में ये भी ख्याल रखना है कि एंटी लॉग वाला टेबल नहीं खोल लेना। आपकी ये जो बुक है इसमें एक तरफ लॉग का टेबल है। ठीक है, आपने लॉग की वैल्यू यहाँ से ही चेक करनी है। ये देखें दूसरा पेज है ये लॉग वाले पेज का, पेज नंबर 284 इसका लास्ट पेज है। आपने एंटी लॉग में देखना नहीं शुरू कर देना कि किधर है ये चीज़ और ये किधर है, तो ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है,